Hello friends, welcome back in my new video. Myself S.K. Agarwal. Now in this video we will talk about ट्रांसक्रिप्शन एंड अपन कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन की जो नेक्स्ट स्टेप है आरएनए प्रोसेसिंग के ट्रांसक्रिप्शन में अपन जानते भी हैं जो यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उस ट्रांसक्रिप्शन के दौरान दो प्रकार के सीक्वेंस देखने को मिलती है, कोडिंग सीक्वेंस और नॉन कोडिंग सीक्वेंस। इन सीक्वेंस को अपन जानते भी हैं कि जो कोडिंग सीक्वेंस है उसे अपन एक्सॉन बोलते हैं और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस उसे इंट्रॉन्स बोलते हैं। तो जो आरएनए की जो प्री स्ट्रक्चर होती है जिसे अपन हेट्रोजीनियस आरएनए बोलते हैं, उस हेट्रोजीनियस आरएनए में से नॉन कोडिंग सीक्वेंस दैट मीन्स इंट्रॉन्स को अपन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, स्प्लाइट करते हैं वहाँ से, और उसकी जगह केवल एक्सॉन को जोड़कर एक एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन किया जाता है। और मैसेंजर आरएनए के अंदर क्या होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जिसके कारण से आगे ट्रांसलेशन के द्वारा उससे प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाता है। तो अपन बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की नेक्स्ट प्रोसेस जिसे अपन कहते हैं आरएनए प्रोसेसिंग। सबसे पहले अपन देखें कि सबसे पहले अपने पास में डीएनए है और डीएनए से अपन ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आपने क्या बनाया है, एक आरएनए बनाया है जिसे अपन हेट्रोजीनियस आरएनए के नाम से जानते हैं। हेट्रोजीनियस आरएनए दैट मीन्स हेट्रो प्रकार के दो प्रकार के सीक्वेंस इसमें प्रेजेंट होती है। इस आरएनए में क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है जिसे अपन कहते हैं आरएनए प्रोसेसिंग। आरएनए प्रोसेसिंग होने के बाद ये कंप्लीट बनता है एक मैसेंजर आरएनए, और ये मैसेंजर आरएनए अपने आप में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखता है कि किस प्रकार की प्रोटीन को सिंथेसिस करना है। तो यहां से जो एमआरएनए है इससे आगे क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन होगा, और ट्रांसलेशन से क्या बनाएगा, यहां पर ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ये ट्रांसलेशन एक टर्म ऐसे भी आता है जब अपन डीएनए बनाते हैं, डीएनए से मतलब उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, डीएनए से डीएनए बनाते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। और इस प्रकार से इसमें तीन प्रोसेस देखने को मिलती हो, जहां पर डीएनए से रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन से ट्रांसक्रिप्शन, फर्स्ट रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड थर्ड translation. This process is also known as central dogma. Central dogma is a biological process in which one DNA या अपन कहें the information present in DNA convert into mRNA. That means information that present in DNA transfer into form of RNA. This is known as transcription. And then information present in mRNA then convert into sequence of amino acids. That means we can say the information present in mRNA convert into sequence of protein. This is known as translation. And all these sequences like as the replications, transcriptions and translation, these three sequentially process known as central dogma. तो central dogma is a sequentially process या फिर अपन कहें unidirectional process of molecular system. Now we discuss about RNA processing. In RNA processing, first time the process transcription by which DNA convert into heterogeneous
RNA. Then heterogeneous sequence have two sequence. Heterogeneous RNA have two sequence like intron and second is exon. And we also know about intron is called non-coding sequence and exon is known coding sequence of RNA. Then we can say in heterogeneous RNA intron sequence will be removed. In heterogeneous RNA intron sequence will be removed and only exon sequence are joined to each other and form a mature RNA. That means we can say mature RNA and complete जो information रखने वाला जो RNA है mRNA have only sequence of coding sequence. That means mRNA only have exon sequence. This is process is known as RNA splicing. इसे अपन क्या कहते हैं? RNA splicing. This step is known as RNA splicing. So now in this topic RNA processing, 3 steps is done. Like first is RNA splicing and second five prime capping and third adding a poly A tail at 3 prime end. इसमें आरएनए प्रोसेसिंग में 3 प्रकार की प्रोसेस कंप्लीट होती है. फर्स्ट आरएनए स्प्लाइसिंग जिसमें इंट्रॉन सीक्वेंस को निकाल दिया जाता है और एक्सोन को जोड़ दिया जाता है और 5 प्राइम पर कैपिंग ऐड की जाती है 7 मेथाइल गुआनोसाइल ट्रांसफरेजेज एंजाइम के प्रेजेंस में और 3 प्राइम एंड पर जो एडेनिन है एडेनिन की पॉली ए टेल जोड़ी जाती है. अपन अब डिस्कस करेंगे फर्स्ट 5 प्राइम कैपिंग. जैसे सबसे पहले डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए ट्रांसक्रिप्ट और इसके एक स्ट्रैंड के ऊपर यहां पर अपन कहें एमआरएनए का फॉर्मेशन किया जाता है. एमआरएनए का फॉर्मेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में किया जाता है. इसके प्रेजेंस में आरएनए पॉलीमरेज की प्रेजेंस में. यहाँ पर इसके 2 प्रकार के जैसे अपन बात करें इसमें 2 प्रकार के एंड है. एक तो 3 प्राइम एंड सेकंड इज
5 प्राइम एंड। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जैसे जैसे mRNA की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, साथ साथ इसकी प्रोटेक्शन इज़ वेरी नेसेसरी, कि प्रोटेक्शन करके साथ साथ चलें ताकि इसके ऊपर किसी अदर जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है उनका अटैक ना हो, क्योंकि एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है वो यहाँ पर कट कर सकते हैं और ये सीक्वेंस, ये जो mRNA है वो धीरे धीरे शॉर्ट हो सकता है। इसलिए सबसे पहले यहाँ पे अपन क्या ऐड करेंगे, एक कैप ऐड करेंगे, जिसे अपन क्या कहते हैं 5 प्राइम कैपिंग के नाम से जानते हैं। तो ये 5 प्राइम कैपिंग किस लिए है, इसकी एंड को एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से बचाए रखने के लिए, इसके एंड की स्टेबिलिटी को बढ़ाए रखने के लिए, और इसके अलावा जैसे ट्रांसलेशन होगा उस टाइम पर ये जो 5 प्राइम कैपिंग है वो राइबोसोम को एक साइट प्रदान करता है जहां से राइबोसोम यहाँ पर बाइंड होता है और आगे इसका क्या करता है, ट्रांसलेशन कंप्लीट करता है, या फिर कहें अपन एमिनो एसिड सीक्वेंस का फॉर्मेशन करता है। इसमें अपन देखें जैसे 5 प्राइम कैपिंग जो है वो साथ साथ होती है, जैसे जैसे ट्रांसलेशन साथ साथ हो रहा है उसी प्रकार से साथ साथ इसमें कैपिंग हो रही है। तो यहाँ पर ये अपन किसकी बात कर रहे हैं, आरएनए। कौन सा आरएनए, हेट्रोजीनियस आरएनए। इसमें एक स्ट्रक्चर अपन बात करें, सबसे पहले कि ये आरएनए मॉलिक्यूल है। आरएनए मॉलिक्यूल कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो यहां पर जैसे फॉस्फेट, गुआनिन, और यहां पर जो है वो क्या है 5 प्राइम फॉस्फेट है, और यहां पर OH 3 प्राइम है। इस प्रकार से 2 एंड है mRNA की। सबसे पहले अपन देखें कि यहां पर क्या आके बाइंड होगा। तो यहां पर अपन कह सकते हैं सबसे पहले ये जो फॉस्फेट है, इसमें 3 प्रकार के फॉस्फेट हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इन तीनों फॉस्फेट में से सबसे पहला जो फॉस्फेट है उसको रिमूव कर दिया जाता है फॉस्फेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ये फॉस्फेट रिमूव कर दिया गया है। अब यहां पर 2 फॉस्फेट बचते हैं, अल्फा और बीटा। इस प्रकार से बीटा, और यहां पर आकर ऐड होता है गुआनाइल ट्रांसफ्रेजेज, जैसे ये गुआनाइल 3 फॉस्फेट को लेकर आता है, जिसे अपन कहते हैं प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में आता है ये, गुआनाइल ट्रांसफ्रेजेज की प्रेजेंस में एक गुआनिन आता है 3 न्यूक्लियोटाइड के साथ। इसमें से 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाते हैं, 2 यहां से निकलेंगे इस प्रकार से, और यहां पर एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। यहां पर पहले से फॉस्फेट, गुआनिन और ये फॉस्फेट 5 प्राइम और ये 5 प्राइम। अब यहाँ पर 5 एंड जो है उसके अंदर 2 गुआनिन प्रेजेंट है। इस गुआनिन के बीच और इस गुआनिन के बीच में ट्रिपल फॉस्फेट का एक क्या बना है, ब्रिज बनता है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड देखने को मिलता है, ट्रिपल
फॉस्फेट ब्रिज। ये क्वेश्चन जो है ARS नेट के भी जो एग्जाम हुई थी बायोटेक्नोलॉजी की, उसमें पूछा भी गया था कि जो 5 प्राइम जो कैप है उसमें किस प्रकार का बॉन्डिंग या किस प्रकार का बॉन्ड देखने को मिलता है। तो वहाँ पर गुआनिन गुआनिन के बीच में ट्रिपल फॉस्फेट ब्रिज का बॉन्ड देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो गुआनिन ये 5 प्राइम एंड के ऊपर है, इसके 7 अपन कहें 7 नंबर नाइट्रोजन के ऊपर एक मेथाइल ग्रुप आकर जुड़ता है। जैसे ये गुआनिन है, इस गुआनिन के मेथाइल ग्रुप किस पे आके जुड़ता है, 7 नंबर नाइट्रोजन के ऊपर मेथाइल ग्रुप आकर जुड़ता है। इसलिए ये जो एंजाइम है, मतलब यहाँ पर अपन कहें मेथाइल ग्रुप जो है वो किसके प्रेजेंस में जुड़ता है, गुआनिन या गुआनिन 7 मेथाइल ट्रांसफरेजेज। ये जो स्टेप है वो इस एंजाइम के प्रेजेंस में कंप्लीट होता है। गुआनिन 7 मेथाइल ट्रांसफरेजेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये जो एस एडेनोसाइल मेथ्योनिन से मेथ्योनिन ये जो मिलता है मेथाइल ग्रुप, ये कहाँ से आएगा, एस एडेनोसाइल मेथ्योनिन, एस एडेनोसाइल मेथ्योनिन से एस एडेनोसाइल मेथ्योनिन से क्या मिलता है, मेथाइल ग्रुप आता है। किसके द्वारा, गुआनाइन या गुआनिन 7 मेथाइल ट्रांसफरेजेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और यहाँ पर इसके 7 नंबर पोजीशन के ऊपर मेथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया जाता है। इसके बाद में अदर अपन कहें मेथाइल ग्रुप भी ऐड किए जाते हैं। फर्स्ट जो मेथाइल ग्रुप है वो तो 7 पोजीशन पे, उसके अलावा अगर मेथ्योनिन, जैसे यहाँ पर कोई न्यूक्लियोटाइड है, गुआनिन है, जैसे ये, तो यहाँ पर भी अगर मेथाइल ग्रुप बाइंड होगा तो वो कौन से प्राइम पे होगा, 2 प्राइम पर आकर बाइंड होगा। 2 प्राइम पर बाइंड होने के कारण से इसकी स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, और इसकी स्टेबिलिटी अगर और कोई आगे बाइंड होगा तो भी वो किस पर बाइंड होगा, 2 प्राइम पर आकर बाइंड होगा। लेकिन फर्स्ट वाला कौन सा होगा, 7 पोजीशन पे आकर बाइंड होगा, जिसके कारण से इस कैप के कारण से इसकी स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इस स्ट्रक्चर को अपन डायग्राम से भी देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले अपन देखें एक फॉस्फेट है, मतलब अपन कहें शुगर है, इस पे शुगर का फॉस्फेट के 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और दूसरे शुगर के साथ में ये क्या है, अटैच। यहाँ पर OH, और यहाँ पे अपन दिखा सकते हैं क्या प्रेजेंट है, ये एक आरएनए सीक्वेंस आगे जुड़ी हुई है। यहाँ पर भी अपन गुआनिन दिखा सकते हैं, और यहाँ पर भी अपन
गुआनिन, क्योंकि ये गुआनिन गुआनिन के बीच में क्या है, एक ट्राई फॉस्फेट ब्रिज का फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे सबसे पहले यहां पर अपन देखिए, इस प्रकार की पोजीशन देखने को मिलती है। यहां पर अपन देखें, NH2 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 7 नंबर पोजीशन के ऊपर मेथाइल ग्रुप पहले से क्या है, प्रेजेंट है, और ये एक गुआनिन की डबल रिंग स्ट्रक्चर है। यहां पर अपन देखिए, इस प्रकार की स्ट्रक्चर है। यहां पर अगर अपन डायग्राम बनाएं, ये भी गुआनिन की स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं और यहाँ पे NH2, और यहाँ पर अपन इसकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं नाइट्रोजन की 3। तो ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिली है, ये 3 फॉस्फेट ट्राई फॉस्फेट ब्रिज 5 प्राइम टू 5 प्राइम, ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये भी क्या है, गुआनिन है, और ये भी गुआनिन है। अब अगर अपन देखें कि फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के तो 7 नंबर पोजीशन पर मेथाइल ग्रुप जो है वो आकर बाइंड हो गया, तो ये तो अपन कह सकते हैं 7 गुआनिन। लेकिन अगला जो न्यूक्लियोटाइड है, उस न्यूक्लियोटाइड के 2 नंबर पोजीशन पर 2 प्राइम पर OH रिप्लेस कर दिया जाता है, और यहां पर बाइंड होता है मेथाइल ग्रुप। जो मैंने आपको बताया भी है कि फर्स्ट जो गुआनिन है उसमें 7 नंबर पोजीशन पर मेथाइल ग्रुप ऐड होने के बाद अगर अगले कोई न्यूक्लियोटाइड पर ऐड होता है मेथाइल ग्रुप, तो वो कौन से होता है, 2 प्राइम पर मेथाइल ग्रुप ऐड होता है, जो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। इस प्रकार अपन इसे लिख सकते हैं, ये mRNA है जिसके अंदर पॉली ए टेल और यहाँ पर गुआनिन और फॉस्फेट गुआनिन M7, यहाँ पर M7G ट्रिपल P ट्रिपल फॉस्फेट और गुआनिन, यहाँ पर 2 प्राइम पर मेथाइल ग्रुप। इस प्रकार की ये जो स्ट्रक्चर है वो कहलाती है 5 प्राइम कैपिंग। तो ये स्ट्रक्चर थी इसकी। तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को पसंद आया होगा कि 5 प्राइम कैपिंग किस प्रकार से होती है, और इसमें एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। किसी भी एग्जाम में अपन एग्जाम देते हैं तो उसमें इसका मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलता है, और एक सिंपल जनरल सी एक प्रोसेस है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझने के लिए स्टूडेंट्स को थोड़ी डिफिकल्टी लगती है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो आप इजीली वे में इसको समझ सकते हो। एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। किसी प्रकार के डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए,
और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नेट से रिलेटेड या ARS नेट से रिलेटेड, अपने कॉलेज लेक्चर वैकेंसी से रिलेटेड या बायोलॉजी या बॉटनी से रिलेटेड सभी जो टॉपिक्स है वो 1 बाय 1 अपन डिस्कस करते रहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी डिस्कस करते रहते हैं। तो सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।